फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी है सुबह का टाइम। तो आज ब्रेकफास्ट में कुछ खाने का मन है चटपटा, बट वो हेल्दी भी होना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही हम बनाने वाले हैं जो खाने में काफ़ी टेस्टी होगा और काफ़ी हेल्दी भी होगा और चटपटा भी होगा। तो चलिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट और आप भी इसे ट्राई करना। आई होप कि आपने ट्राई किया भी होगा। तो लेट अस सी। हमें चाहिएगा ढेर सारी वेजिटेबल्स, जैसे कि ऑनियन, टमाटो। उसके बाद अगर आपके पास स्वीट कॉर्न है, इस तरह वाले जो कॉर्न आते हैं, ये स्वीट कॉर्न है, तो ये आपने निकाल लेना है। ठीक है। एंड अगर आपके पास पनीर है तो पनीर को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। देन ये है कैप्सिकम, शिमला मिर्च। तो अब हमें करना क्या है, इन सब वेजिटेबल्स को लेना है एक बाउल में और उसे मिक्स कर लेना है। एक बाउल में डालने के बाद इस तरह से बाउल में डाल के इनको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। ठीक है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। अब अगर आपके पास है तो आप इसमें ब्लैक पेपर जो पाउडर होता है वो डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ काली मिर्च नहीं थी तो मैंने क्या किया है, जो काली मिर्च थी बट उसका पाउडर नहीं था, तो मैंने इसमें 4-5 काली मिर्च डाल के उसका थोड़ा पाउडर बना लेते हैं। और पाउडर इसमें ऐड करते हैं। देन हमने इसमें डालना है नमक, सॉल्ट, और ये भी आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ओके। देन अगर आप चाहते हैं तो चिली फ्लेक्स इसमें डाल सकते हैं और ऑर्गेनो इसमें डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ये सब नहीं डालने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल इसको रखने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया है। जस्ट यही दो चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और हमारा जो ये टॉपिकल पार्ट है वो रेडी हो चुका है। इसे हम करेंगे टॉपिंग। ओके। अब जो मेन चीज़ हमें चाहिए वो क्या है, आप दिखा देती हूँ, वो है ये ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ब्रेड लिया है, जो ब्राउन ब्रेड आता है वो लिया है। तो आप भी कोशिश करें कि ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करें। तो चलिए अब बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 ब्रेड निकालने वाली हूँ। 2 तरह से आपको बना के दिखाऊंगी, आपको जो भी ठीक लगता है आप उसे उस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेड ली है मैंने। इसके बाद जो एक और चीज़ हमें चाहिए तो वो है ये पिज़्ज़ा सॉस। तो आप इसे मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं और इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो हमें चाहिए पिज़्ज़ा सॉस। तो इस पिज़्ज़ा सॉस को हमने इसके ऊपर लगा देना है बिल्कुल अच्छे से। ओके, किसी भी नाइफ या स्पून की हेल्प से इस तरह से हमने इसे अच्छे से लगाना है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा ये स्पाइसी भी होता है। तो इस तरह से आप ब्रेड के ऊपर ये फैला देना है। ठीक है, पूरा अच्छे से। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने इनके ऊपर, तीनों के ऊपर ये इसे अच्छे से लगा दिया है। अब हमने क्या करना है कि जो सब्जियां हमारे पास हैं उन्हें इसके ऊपर डालना है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने इस पे सारी वेजिटेबल्स जो थी वो लगा दी है। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे इस पे डालना है चीज़। तो चीज़ के लिए मैंने इस तरह से चीज़ का एक स्लाइस ले लिया है और क्यूब ले लिया है, और इसे इस तरह से, ये आप अपने हिसाब से जितना आप डालना चाहे उतना डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से आपने इस पे चीज़ डाल देना है दोनों पे।
अब हम जो है फ्लेम को ऑन करने वाले हैं। और ऑन करने के बाद आप चाहें तो घी लगा सकते हैं या जो भी ऑयल आपको ठीक लगता है वो लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बटर थोड़ा सा इस पर स्प्रेड करती हूँ इस तरह से, ठीक है। और जैसे ही आप ऑन करते हैं इसे, तो याद रखिए कि हमने इसे बिल्कुल सिम पे रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, एक ब्रेड को इस तरह से रखने वाली हूँ और दूसरी ब्रेड को एक के ऊपर एक रख के ऐसे प्रेस कर देना है आपने और इस तरह से आपने यूज़ करना है। तो फ्लेम जो है वो बिल्कुल सिम पे है और मैंने ये ऐसे रख दिया है। अब अगर आप चाहें तो इसे कवर कर दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये अच्छे से जो वेजिटेबल है ये स्टीम की हेल्प से अच्छे से पक जाए। कुछ इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है और ये 2 मिनट बाद आप इसको देखेंगे तो ये जो सिंगल ब्रेड है वो एज इट इज़ रहेगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बन रहा है, तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का जो मेरा ब्रेकफास्ट था। और विश्वास करिए बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं और काफ़ी हेल्दी भी है और काफ़ी टेस्टी भी है। तो इसी तरह से वेजिटेबल्स को ऐड करके आप बच्चों को खिला सकते हैं। अगर वैसे हम कैप्सिकम बनाते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, बट अगर हम इस तरह से कैप्सिकम को यूज़ करेंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। तो ये था। और अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ जो कि गेहूं के आटे का होगा, जो कि जिसमें कि मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। गेहूं का आटा आप उसमें ले सकते हैं या फिर जो जवार होती है उसका आटा भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हेल्दी होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में से ही किसी एक को यूज़ करके मैं जो है पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। और वो भी मैं ओवन में नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के पास नहीं होता है ओवन, इसलिए मैं उसे भी गैस पे ही बनाने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अभी इसका क्या हाल है। तो आप जैसे ही टच करेंगे ये थोड़ा सा आपको गर्म लगेगा, तो इसी हीट से ये देखिए आप देख रहे होंगे चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। और जो ब्रेड आपने डबल करके रखा है उस ब्रेड को आप हल्का सा जो ये बटर है ये और ऐड करके और इसको फ्लिप कर देना है आपने, ठीक है, कुछ इस तरह से। और 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए फिर से इसे कवर कर देते हैं, तो उसके बाद ये बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये वाली ब्रेड जो है वो एक साइड से अच्छे से रोस्ट हो गई थी और हमने इसे पलट दिया था तो दूसरी तरफ से भी अच्छे से रोस्ट हो गई है। आप चाहें तो इस फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पे, और ऑफ करने के बाद इसे थोड़ी देर ऐसे ही कवर करके आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि जो तवे की जो हीट है इससे भी ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे और 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देती हूँ। तो इस तरह से ये बन जाएगा। और अगर आपके पास आप ये जो पिज़्ज़ा सॉस मैंने यहाँ पे जो ये यूज़ किया है, ये वाला पिज़्ज़ा सॉस अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो इसके बिना भी आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल जो टमाटो सॉस होती है, नॉर्मल हमारे घरों में जो टमाटो सॉस मिलती है, ये वाली जो टमाटो सॉस है इसे यूज़ कर सकते हैं। एक साइड इसे लगा दीजिए और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, जो भी चटनी आप बनाते हैं लाइक टमाटो की और हरा धनिया हरा धनिया टमाटो जो भी होता है वो सब की जो और ग्रीन चिली डाल के, अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी आप खाना चाहते हैं तो एक साइड एक ब्रेड दूसरे लगा सकते हैं और एक पे सॉस लगा दीजिए और बीच में वेजिटेबल्स को डाल के और अच्छे से प्रेस करके गर्म करके और इसे अच्छे से सेक के आप खा सकते हैं। इतना टेस्टी होगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना टेस्टी मतलब ये लगता है। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जितना हो उसके अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ इसको कि जो हमारा जो चीज़ था वो किस तरह से मेल्ट हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो इस पॉइंट पे
ये हमारी बनके तैयार हो चुकी है और ब्रेड भी देखिए बिल्कुल जली नहीं है और अच्छे से मतलब रोस्ट हो चुकी है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो बनके रेडी हो गया है। और आप लोगों को डाउट होगा कि जो ब्रेड हमने सिंगल ब्रेड रखी थी हो सकता है वो नीचे से जल गई हो, बहुत से लोगों को ऐसा डाउट रहेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आई विल ट्राई, कि नीचे से ये ब्रेड बिल्कुल भी जली नहीं है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली जिस तरह से इसे रोस्ट होना चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही हुई है। और टेस्ट की बात करूँ तो इट्स ऑसम। ठीक है, तो ये था आज का मेरा ब्रेकफास्ट। आप बताइए आपको कैसा लगा। तो इतना ही था फ्रेंड्स, थैंक यू।